एक तरफ राहुल गांधी के लिए अमेठी जैसे गढ़ में जाने में उन्हें हिचक हो रही है, वहीं योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं जो यूपी के बाद दूसरे राज्यों में भी अपना जलवा दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ कल राजस्थान में थे, आज वो महाराष्ट्र पहुंच गए। सीएम योगी की रैलियों की देश भर में बहुत डिमांड रहती है। वो पहले भी दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर चुके हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में भी योगी यूपी के बाहर ताबड़तोड़ रैलियां करने में जुटे हुए हैं। मतलब योगी आदित्यनाथ का हाल वो है कि उन्होंने अपना असाइनमेंट तो पूरा कर लिया यूपी वाला, अब वो दूसरे दोस्तों का भी असाइनमेंट करा रहे हैं कि लाओ तुम्हारा भी करा देता हूं महाराष्ट्र वाले भाई, लाओ तुम्हारा भी करा देता हूं राजस्थान वाले भाई। ये है योगी का जलवा आजकल। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता को देखकर बीजेपी उनकी एक एक दिन में 3-3 रैलियां करवा रही है। योगी आदित्यनाथ कल रविवार को राजस्थान में थे, जहां उन्होंने भरतपुर, दौसा और सीकर के जिले में रैलियां की। आज वो महाराष्ट्र गए, जहां वर्धा, भंडारा और नागपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। 10 अप्रैल को योगी आदित्यनाथ जम्मू कश्मीर जाकर कठुआ में रैली करने वाले हैं। इसके बाद 11 अप्रैल को उत्तराखंड में उनकी 4 रैलियां हैं। आप भी सुनिए योगी आदित्यनाथ चुनावी रैलियों में ऐसा क्या कहते हैं कि उनकी इतनी डिमांड है। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कभी भी उपद्रव प्रदेश है, और दूसरे दिन एक नया तरीका होता था, कर्फ्यू लगता था, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता था। महीनों महीनों आज वहां उपद्रव नहीं है, आज उत्सव है, उत्सव। नेता भी होना चाहिए, नीति भी होनी चाहिए और नियत भी होनी चाहिए। क्या विपक्ष के पास नेता है क्या? न नेता है, न नीति है और न नियत ही है। यही स्थिति है ना। एक तरफ योगी आदित्यनाथ हैं जो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि यूपी के बाहर जाकर बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यूपी में उनके चैलेंजर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी है, जिनकी राजनीति का हाल यह है कि माफिया मुख्तार अंसारी की घर जाकर एक तरह से हाजिरी लगानी पड़ रही। कल यानी 7 अप्रैल को अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी के घर गाजीपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्तार के परिवार वालों से लंबी मुलाकात की। अंसारी परिवार ने भी अखिलेश यादव की खूब खातिरदारी की, उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। सोशल मीडिया पर अखिलेश की खातिरदारी वाली तस्वीरें बहुत वायरल हो रही हैं। इसमें मेहमान नवाजी के तौर पर अखिलेश के सामने काजू, पिस्ता, बादाम जूस के साथ साथ सेवई भी परोसी गई। कई लोग तो सोशल मीडिया पे पूछने लग गए कि अभी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ दिन पहले किसी का जाना हुआ है दुनिया से, रुखसती हुई है दुनिया से, इस तरह का खाना रखा हुआ है। अखिलेश से अंसारी परिवार की नजदीकी दिखाने के लिए उस कमरे में भी उन्हें ले जाया गया जहां मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की पुरानी तस्वीर लगी हुई। हालांकि अखिलेश पिछले कई दिनों से मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम बना रहे थे, लेकिन सिंपथी वाली सियासत में उनसे पहले हैदराबाद से आकर असदुद्दीन ओवैसी बाजी मार गए। इसके बाद अखिलेश यादव ने भी अंसारी परिवार से मिलने का समय निकाला और गाजीपुर आकर मुलाकात की। मुख्तार के परिवार से मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया और लिखा कि वक्त देता है दिलासा, देकर हाथों में हाथ, यकीन रखो करेगा ऊपर वाला ही इंसाफ। एक दौर था जब अखिलेश यादव माफिया मुख्तार अंसारी के नाम से ही चिढ़ जाया करते थे, दूरी बनाकर चलते थे, मुख्तार और पूरे अंसारी परिवार को अपनी इमेज को खराब करने वाला समझते थे। लेकिन अब वही अखिलेश यादव मुख्तार अंसारी की मौत पर सवाल उठा रहे हैं, मुख्तार का एक तरह से गुणगान कर रहे हैं। सुनिए एक बार अखिलेश यादव। जनता में रहे, जनता की सेवा की, उसी का परिणाम ये था कि इतनी बार वो विधायक चुने गए। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो, उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर के उसका दुख दर्द बांटा है। अखिलेश यादव के इस गुणगान के पीछे की वजह भी समझिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी का परिवार इस समय समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा जरूरी है। दरअसल पूर्वांचल की 5 लोकसभा सीटों पर सीधे मुख्तार परिवार का दखल है। गाजीपुर, बलिया, घोसी, जौनपुर और सोनभद्र लोकसभा सीट। बलिया लोकसभा क्षेत्र में मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट आती है, जहां से मुख्तार का भतीजा मन्नू अंसारी सपा से विधायक है। घोसी लोकसभा क्षेत्र में मऊ विधानसभा सीट आती है, यहां से मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी विधायक है। गाजीपुर लोकसभा सीट से खुद मुख्तार का बड़ा भाई अफजाल अंसारी सांसद हैं और इस बार भी सपा से उम्मीदवार हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के पहले 2 चरणों की 16 सीटों पर मुस्लिम वोटों का असर है। यूपी की 80 में से 24 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मुख्तार अंसारी का सबसे ज्यादा प्रभाव पूर्वांचल में माना जाता है, जहां 16% से ज्यादा मुसलमान वोटर हैं।
इसलिए समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि मुख्तार की मौत से सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। लेकिन वो फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा, मुख्तार के जाने की सहानुभूति मिलेगी या उसके घर जाकर नुकसान हो जाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।